अगर मैं कहूँ कि नए कोर्सेज और पुराने कोर्सेज में से कौन सा चूज़ करना चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू कि हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है और मुझे भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाना था और मैंने ना ऊपर फ़ैन बंद किया हुआ है यार, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है। तो अभी मैनेज करते हैं कैसे भी करके, ठीक है। एडमिशन इन डीयू के ऊपर बात कर रहे थे। डीयू में एडमिशन के लिए अगर जब हम बात करते हैं तो सबको पता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो हम सबसे पहले जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी मैं आपको इस तरीके से ही आपको जजमेंट करने को बोलूँगा कि जब आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो आप पहले पूरा उसका इंक्वायरी करिए कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। डीयू के अंदर 77 कॉलेजेस आते हैं और इसके अलावा डीयू को हम 3 डिपार्टमेंट में तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस और एक है ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस दिल्ली के नॉर्थ में सिचुएटेड है, साउथ कैंपस दिल्ली के साउथ में सिचुएटेड है। और इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस डीयू में हैं सारे कॉलेजेस नॉर्थ और साउथ में नहीं है। बाकी तो मेरा जो कॉलेज है वो वेस्ट दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको ऑफ कैंपस कॉलेज कहते हैं। तो जो कॉलेजेस कैंपस के अंदर नहीं होते हैं उन्हें ऑफ कैंपस कॉलेजेस कहते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इन सभी कॉलेजेस के बारे में, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे कुछ कोर्सेज नहीं होंगे क्योंकि 77 कॉलेजेस हैं और टोटल 16 डिपार्टमेंट हैं। तो अगर ऐसा समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और कई सारे नए कोर्सेज भी अब आजकल आ गए हैं जो कि अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं बात करने वाला हूँ आपसे एडमिशन के बारे में। डीयू की बात करें तो टोटल 3 तरह के कोर्सेज जो है डीयू कराता है। एक है बीएससी, एक है बीकॉम और एक है बीए। क्योंकि हम साइंस के बारे में वीडियो जो है फोकस कर रहे हैं, ऑल्दो सभी इस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि कल्चर तो सबको इन बेसिक इन्फॉर्मेशन एक जैसी ही रहेगी। बीएससी की जहाँ तक बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग होते हैं, इस तरह के कोर्सेज तो अवेलेबल हैं ही। मतलब ये सब कोर्सेज तो होते ही हैं, लेकिन आजकल कुछ नए कोर्सेज आ गए हैं। पुराने कोर्सेज में का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो आप फिज़िक्स के बनना चाहते हो तो फिज़िक्स चूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूंगा क्योंकि आजकल बीटेक का ज़माना है, लोग बीटेक पे जाने लगे हैं, तो नए तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए हैं। तो कई सारे नए कोर्सेज डीयू जो है ने शुरू किए हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर ही रहेगा, चाहे आप कोई भी कोर्स आप ऑप्ट करते हैं। बीएससी की बात कर रहा हूँ, बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो कुछ नए कोर्सेज आ गए हैं, जैसे कि फूड एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स की जगह एक बड़ा अच्छा कोर्स आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ही बॉटनी, जूलॉजी वगैरह में इतना भी इंटरेस्ट नहीं रहा बच्चों का, तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, जो बच्चे एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं, बायो से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। अच्छे रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। अमूल वगैरह की R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती हैं। कई सारे रैनबैक्सी मेडिसिन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जहाँ पर साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपका करियर जो है उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो। नए कोर्सेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, पुराने कोर्सेज की मैंने आपसे कहा अपनी इंपॉर्टेंस है। नए कोर्सेज का एडवांटेज ये है कि नए कोर्सेज को पढ़ाने के लिए भी टीचर चाहिए होते हैं कॉलेज में। तो अगर आप टीचिंग की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है और इन कोर्सेज के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली अपनी जगह पे खुला हुआ है। अगर मैं कहूँ कि नए कोर्सेज और पुराने कोर्सेज में से कौन सा चूज़ करना चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू कि न्यू जो कोर्सेज आजकल आ गए हैं उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए। देयर मोर वैल्यू ऑफ टाइम है। अगर आप पूछो कि ये सर ये बीटेक से बेटर है बीएससी, तो देखिए बीटेक की अपनी इंपॉर्टेंस है। बीटेक जो होता है वो एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जो बीएससी होती है वो थ्योरी के ऊपर ज़्यादा स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी होती है। यानी कि अगर आप थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीएससी की तरफ आइए, और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है बीएससी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन आप मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग के ऊपर, आप मशीन्स के ऊपर काम करना चाहते हो, जो कि मोस्टली नेचर होता है, बॉयज़ का नेचर होता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा है, इंटरेस्ट की बात है, मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि ज़्यादातर बीटेक जो कोर्सेज होते हैं वो बॉयज़ ऑप्ट करते हैं। मैकेनिकल वगैरह में आप देखोगे कि मैकेनिकल बॉयज़ बहुत ज़्यादा रेशियो में ऑप्ट करते हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का एक बहुत स्कोप है। कंप्यूटर साइंस एक मोस्ट डिमांडिंग कोर्स जो है वो है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कंप्यूटर साइंस के एडमिशन के ऊपर, आप चाहें तो टॉप कॉलेजेस का उसका वीडियो देख सकते हैं। पूछेगा कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम चूज़ क्यों करें, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के। एक तो कैंपस की लाइफ बहुत अच्छी है। जब भी आप मास्टर में एडमिशन लेते हो तो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए डीयू की जो है वो डीयू की सीट जो होती है बच्चों के लिए काफ़ी सिक्योर होती है। 50% सीट जो होती है डीयू के बच्चों के लिए होती हैं। मतलब अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीएससी कर ली और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो डीयू कहता है कि हमारे पास में सपोज 200 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स तो हमारे डीयू के बच्चों के लिए ही है, और बाकी की जो 100 सीट्स हैं उसके लिए ऑल ओवर एंट्रेंस होगा, ऑल ओवर इंडिया, जिसको हमारे डीयू के बच्चे भी दे सकते हैं। अगर आपका इन 100 में नंबर नहीं आया तो आपका इन 100 के अंदर भी अगर आपका नंबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 50% बच्चे जो हैं वो मास्टर्स करते हैं डीयू के अंदर। तो अगर डीयू से अगर आपने बीएससी एक बार आप डीयू में एंटर हो गए तो इसका मतलब आपकी बाकी की सारी क्वालिफिकेशन के लिए आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी।
और ये सिचुएशन जो है बाकी कॉलेजेस में नहीं होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कम ही होता है। तो DU अपने तरीके से काफ़ी रिजर्व रखता है। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर किसी और कॉलेज में ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम देखें, अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर देखें, अगर हम तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। 10,000 से कम फ़ीस आपको देखने को मिल जाएगी। 3 साल का कोर्स तो होता ही है। एक और बात मुझे आपको बतानी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो 250 रुपीज़ का है। रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना, फॉर्म ज़रूर भरना, भले ही बाद में आपका जो एडमिशन है वो बीटेक में हो जाए। अगर आप अपना कोर्स, अगर आप बीटेक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़रूर से जाइए। लेकिन आपको अगर लगता है कि DU का फॉर्म एक बार भरना चाहिए तो आप ज़रूर भरना, नहीं तो फिर आपको अगले साल ही मौका मिल पाएगा अगर आपने 4 जुलाई से पहले अगर आपने फॉर्म नहीं भरा। मुझे रिग्रेट है इस बात का कि मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया, लेकिन अभी भी आपके पास में 4-5 दिन है आपके पास में अपना जो है फॉर्म को भरने का। तो भरिए फॉर्म को, 4-5 दिन बहुत होते हैं। एक DU के बच्चों ने बहुत जगह पे अपने नाम रोशन करे हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IAS ऑफिसर है। DU में अगर आप IAS के लिए जाना चाहते हो तो DU से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप चाहो तो आप 3 ईयर के ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद आप जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाते हो। इसके अलावा स्कूल टीचिंग कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। ऐसी बहुत सारी लाइंस है जिसमें आप जा सकते हो। आप किस बारे में जानना चाहते हो मुझे डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, सो दैट मैं उसके ऊपर ज़्यादा से अच्छे से फोकस कर पाऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। अच्छा, अब जहाँ तक रैंकिंग की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि DU जो है पहले 10 रैंक के अंदर जो है ऑल ओवर इंडिया में स्टैंड करता है। IIT हो गया, NSIT हो गया, NITs हो गए, इंजीनियरिंग वगैरह के अगर कोर्सेज़ को अगर आप छोड़ दो तो DU जो है नंबर 1 पे आता है। रेपुटेशन तो DU की अपनी जगह पे है ही। अगर आप मतलब वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी जाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम एटलीस्ट लोग रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में तो हर कोई DU को रिकॉग्नाइज़ करता है। लोग, अगर आप इंडिया में कहीं भी किसी से पूछोगे तो लोग अपना सपना रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बट जिन भी रीज़न से वो नहीं आ पाते हैं, जैसा भी है, आपको बहुत अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा। DU में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बाहर के सिटी से आते हैं और आपको एक मिक्स कल्चर आपको देखने को मिलता है जो अपने आप में DU को बहुत अच्छा बनाता है। फ्रेंडशिप्स DU की लॉन्ग टर्म चलती है। फेस्ट DU के बहुत अच्छे होते हैं। फेस्ट जैसे स्कूल्स में आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं, ऐसे DU में अपनी जगह फेस्ट होते हैं। अगर आप चाहें तो DU में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें आपके मार्क्स अगर कम हैं लेकिन आपके अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप टैलेंटेड है और अगर आपने नेशनल खेला हुआ है तो आपको एडवांटेज मिलता है। वहीं दूसरी जगह अगर आप अपने टैलेंट को देखो तो आपको DU में बहुत जगह आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। DU ही एक ऐसी जगह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पढ़ाई के साथ साथ आप जो है और अपने अलग अलग टैलेंट्स को आप जो है प्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और भी कॉलेजेस में होगा, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैं DU में ही मैंने ग्रेजुएशन करी, DU से ही मैंने मास्टर्स करा, DU से ही मैंने BEd करा, DU से ही मैंने MEd करा। तो DU से ही मेरी सारी क्वालिफिकेशन हुई और आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ही मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरी जो सारी क्वालिफिकेशन जो है वहीं हुई और मैंने पढ़ाता भी वहीं हूँ। तो मेरी पूरी लाइफ एक तरह से आप कह सकते हो 12th क्लास के बाद मेरी पूरी लाइफ जो है DU में ही गुजरी। आज ऑलमोस्ट 15 साल होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मुझे, और ये अपने आप में एक बड़ा टाइम होता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे एक्टिविटीज़ में भी आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप सब उन लोगों का स्वागत है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इसमें आना चाहते हैं। साउथ कैंपस में बेस्ट कॉलेज कौन सा है उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाने वाला हूँ। आप जब फॉर्म भर रहे हो, जब आपकी विंडो तब तक खुलेगी तब तक ये सारे वीडियोस जो है जनरेट हो जाएंगे। साउथ कैंपस को चूज़ करें या नॉर्थ कैंपस को चूज़ करें, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे डिटेल में कि कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा अच्छा है। BSc का स्कोप क्या है, पूरा इस बारे में पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है। BSc और BTech में ज़्यादा बेटर कौन सा है, दोनों का वीडियो आने वाला है। हालांकि BTech अभी भी बोल सकता हूँ कि अच्छा है, लेकिन BSc और BTech के दोनों के पॉइंट हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो BSc में ही बेनिफिट करता हो, BTech में ना करता हो, के बारे में बात करेंगे। और BTech के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं DU में, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। और BTech अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, ऐसे कुछ पाइपलाइन में वीडियोज़ हैं जो आपके आने वाले हैं। ये कुछ दिनों में सारे के सारे वीडियो आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे आ रहा होगा और आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं पे आप मुझे DM कर सकते हैं। वहाँ कोशिश करूँगा देर सवेर, यानी आज नहीं तो कल, 1-2 दिन में, हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप जो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है हम यहाँ पे करेंगे। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे थे मेरा फिजिक्स 20 चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।